Assalamualaikum everyone. Welcome back to Improve Your English. This section of the tutorial is about the verb to be. The verb to be is one of the most important verbs in English language. In this lesson, we will talk about making positive, negative and interrogative statements with be in the past tense, that is using was and were. So let's get started. अब बात करते हैं वॉज और वर के डिफरेंट यूजेजेस के बारे में। गाइस, वॉज और वर ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें पास्ट टेंस के अंदर 5 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम उन सिचुएशंस में से 2 के बारे में बात करेंगे। सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग इन द पास्ट, किसी भी पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो पास्ट में कैसा था या कैसी थी, वॉज और वर का यूज़ किया जाएगा। टू नेम और रीनेम अ पर्सन और अ थिंग इन द पास्ट, यानी कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग, कह लीजिए सब्जेक्ट, पास्ट में क्या था या क्या थी, वॉज और वर का यूज़ किया जाएगा। टू से व्हाट समवन वॉज डूइंग इन द पास्ट, यानी कोई पास्ट में क्या कर रहा था, तब हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली हम ये बात कर चुके हैं कि कोई क्या कर रहा था, ये कौन सा टेंस होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टू टॉक अबाउट व्हाट वॉज डन इन द पास्ट, यानी इस बारे में बात करने के लिए कि पास्ट में क्या किया गया था। ये पैसिव वॉइस में बात होगी, इसके बारे में हम बहुत जल्द पढ़ेंगे। was and were in subjunctive mood, यानी अनसर्टेन सिचुएशंस या अनरियल सिचुएशंस के बारे में जब बात हो रही होगी, या कोई भी विश या कोई भी डिज़ायर जाहिर करने के लिए जब बात हो रही होगी, तब हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे। ये सब्जंक्टिव मोड के बारे में भी एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बहुत जल्द बात करेंगे। But the question is when to use was and when to use were in sentences. Now let's talk about it. Was is used with I, he, she, it and all singular noun names. यानी was कहाँ यूज़ किया जाता है? I, he, she, it और किसी भी singular noun के साथ, यानी singular subject. Were is used with we, you, they and all plural noun names. यानी were कहाँ यूज़ किया जाता है? we, you, they और प्लूरल नाउन्स के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन के पॉजिटिव सेंटेंसेस के हवाले से, यानी जब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो कि वो पास्ट में एक्चुअली कैसा था या कैसी थी या कहाँ था या कहाँ थी। इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर। वॉज और वर का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाएगा प्लस एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स, शी वॉज इन लाहौर लास्ट वीक, वो लास्ट वीक कहाँ थी? लाहौर में थी। एक पर्सन को, एक लड़की को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो लास्ट वीक लाहौर में थी। शी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। दे वर वेरी ब्यूटीफुल, उनके बारे में, उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो पास्ट में कैसे थे, वो पास्ट में बहुत खूबसूरत थे। दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ वर का यूज़ किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव। नेगेटिव यानी इनकारिया जुमले। सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही होगा, लेकिन क्योंकि ये इनकारिया जुमले हैं तो इसमें नॉट का एडिशन कर दिया जाएगा और हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट वुड बी एडिड प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स देखिए, हमने पॉजिटिव में कहा था कि वो लास्ट वीक लाहौर में थी। अब हम नेगेटिव में क्या कहेंगे? हम नेगेटिव में कहेंगे शी वॉज नॉट इन लाहौर लास्ट वीक। हमने पॉजिटिव में कहा था कि वो बहुत खूबसूरत थे। अब जब नेगेटिव सेंस होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? दे वर नॉट ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नहीं थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले, और इसके वही 2 पार्ट्स होंगे जिनके बारे में ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ कई बार। जब आंसर हमें यस और नो में रिक्वायर्ड होगा तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, और जब हमें आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा तब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड्स प्लस वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव।
पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने कहा था कि वो लास्ट वीक लाहौर में थी। नेगेटिव में हमने कहा कि वो लास्ट वीक लाहौर में नहीं थी। अब अगर हमें इसकी क्वेश्चन मेकिंग करनी है तो हम क्या कहेंगे, क्या वो लास्ट वीक लाहौर में थी, वॉज शी इन लाहौर लास्ट वीक। इसी तरह हमने पॉजिटिव में कहा कि वो बहुत खूबसूरत थे, नेगेटिव में हमने कहा वो खूबसूरत नहीं थे। अब अगर हमें इसकी क्वेश्चन मेकिंग करनी है तो हम क्या कहेंगे, क्या वो खूबसूरत थे, वर दे ब्यूटीफुल। अब अगर हमें इन्हीं क्वेश्चंस के ब्रीफली आंसर चाहिए तो हम WH वर्ड्स का एडिशन करेंगे, यानी क्या वो लास्ट वीक लाहौर में थी। अब अगर इसका ब्रीफली आंसर चाहिए कि वो लास्ट वीक लाहौर में क्यों थी, तब हम क्या कहेंगे, वाई वॉज शी इन लाहौर लास्ट वीक। इसी तरह हमने कहा वर दे ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत थे। अब अगर हमें ये पूछना है कि वो कितने खूबसूरत थे, हाउ मच वर दे ब्यूटीफुल, तो हमने यहाँ पर हाउ मच WH वर्ड्स का एडिशन किया और वहाँ पर वाई का एडिशन किया। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन के पॉजिटिव सेंटेंसेस के हवाले से, यानी जब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो कि वो पास्ट में एक्चुअली क्या था। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नाउन। एग्जाम्पल्स देखिए, ही वॉज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, यानी एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वो पास्ट में क्या था, एक अमेजिंग आर्टिस्ट था। ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, आप पास्ट में क्या थे, आप पास्ट में मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तो यहाँ पर यू क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ वर्ब का यूज़ किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस नाउन। क्योंकि ये इनकारिया जुमले हैं इसलिए नॉट का एडिशन किया गया है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव में हमने कहा कि वो अमेजिंग आर्टिस्ट था। अब हम कह रहे हैं वो अमेजिंग आर्टिस्ट नहीं था, ही वॉज नॉट एन अमेजिंग आर्टिस्ट। हमने कहा था कि यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। अब हम कह रहे हैं यू वर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, और अगर ब्रीफली आंसर रिक्वायर्ड होगा तो हम इससे पहले WH वर्ड्स का एडिशन कर देंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, पॉजिटिव में हमने कहा वो एक अमेजिंग आर्टिस्ट था, नेगेटिव में हमने कहा वो एक अमेजिंग आर्टिस्ट नहीं था। अब अगर इंटेरोगेटिव यानी सवाल हमें पूछना है तो हम क्या कहेंगे, क्या वो एक अमेजिंग आर्टिस्ट था, वॉज ही एन अमेजिंग आर्टिस्ट। इसी तरह हमने पॉजिटिव में कहा कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, नेगेटिव में हमने कहा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। अब अगर हमें सवाल पूछना है क्या आप मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तो हम क्या कहेंगे, वर यू माई बेस्ट फ्रेंड। अब अगर इन्हीं क्वेश्चंस के ब्रीफली आंसर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे तब हम WH वर्ड्स का एडिशन कर देंगे, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ। So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson. If you like this video, please press the subscribe button and the bell icon right next away, and also give us thumbs up. See you soon in next lesson. Until keep practicing, keep growing. Have a nice day. Take care and Allah Hafiz.